सीधा लिए चलते हैं आपको झोटवाड़ा, जहां पे राजवर्धन सिंह राठौड़ ने कार्यालय का उद्घाटन किया है और हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष तिवारी वहां ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं इस वक्त। आशीष, इस वक्त वहां पे आप मौजूद हैं, उद्घाटन में कौन कौन से नेता राजवर्धन सिंह राठौड़ के साथ मौजूद मिले आपको? नेता को मैदान में उतारा है। विधानसभा चुनाव में सांसद को उतारा गया है। खुद एक सेलिब्रिटी के तौर पर थे, उन्हें सांसद का टिकट दिया गया, 2 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे और अब विधानसभा चुनाव के रण में उन्हें उतारा गया है। उनके प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन झोटवाड़ा में किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं जहां पर ये समारोह आयोजित हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर बैनर लगाया गया है। बैनर में बीजेपी के तमाम टॉप लीडर्स हैं, मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे, सीपी जोशी, साथ ही साथ कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि प्रत्याशी हैं बीजेपी के जयपुर ग्रामीण से सांसद और अब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। झोटवाड़ा सीट से इन्हें मैदान में उतारा गया है। उनके प्रधान चुनाव कार्यालय का सिरसी रोड पर उद्घाटन किया गया है। ये भीड़ आप देख सकते हैं। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों से लोग यहां पर पहुंचे हैं। एक यूनिटी दिखाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। जिस प्रकार से जब टिकट की घोषणा हुई थी उसके बाद देखे गए थे कि विरोध के स्वर झोटवाड़ा सीट पे देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब वो सब चीजों को रिपेयर कहीं न कहीं कर लिया गया है और अब एक पूरी पार्टी एकजुट होकर के यहाँ पर नजर आ रही है। पूरी पार्टी एक संतुलित तौर पर एक पुरजोर तरीके से चुनाव में जाने के लिए तैयार यहाँ पर नजर आ रही है। इस सभा में अभी कुछ देर बाद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की एंट्री होने वाली है। इससे पहले उन्होंने विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के साथ ही इस प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और इसके बाद अब जनसभा, एक तरीके की चुनाव कार्यालय के उद्घाटन की सभा है, उसकी शुरुआत होने जा रही है। स्थानीय नेता इसको संबोधित कर रहे हैं। जितने भी जो पदाधिकारी हैं, पार्टी पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और पुष्प वर्षा कर वेलकम किया जा रहा है। अभी आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर एंट्री होने वाली है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में विद्वान पंडितों ने पूजा अर्चना करवाई है। शुभ मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में यहाँ पर प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और अब इस सभा स्थल पर वेलकम हो रहा है, एंट्री हो रही है। मैं कहूँगा कैमरामैन से वो दिखाए कि यहाँ पर पुष्प वर्षा कर भाजपा प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का वेलकम किया जा रहा है। मंच की ओर ये बढ़ रहे हैं और यहाँ पर उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ताओं में काफी जोश, उत्साह नजर आ रहा है, जो कि फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया गया है। साथ ही साथ पुष्प वर्षा कर उनका वेलकम किया गया है। कंधों पर उठाकर उनको मंच तक लाया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में किस प्रकार से उत्साह के साथ में झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और उनका वेलकम किया जा रहा है। उनकी ग्रैंड एंट्री यहाँ पर करवाई जा रही है। विजुअल्स में आप देख पाएंगे नारेबाजी की जा रही है, उद्घोष, जयकारे लगाए जा रहे हैं। शील धाबाई इस कार्यक्रम में पहुंची है। कई नेता, स्थानीय नेता इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। प्रधान चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है और पुष्प वर्षा कर यहाँ बीजेपी प्रत्याशी जो कि जयपुर ग्रामीण से सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे और स्टार प्रचारकों में, जब भी पिछला विधानसभा चुनाव था तो खुद स्टार प्रचारक थे और एक बड़ा दांव बीजेपी की ओर से खेला गया और इस झोटवाड़ा के चुनाव में सांसद को उतारा गया है। तो मान के चलिए कि एक बड़ी रणनीतिक जो चाल है बीजेपी की, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा गया है और अब वो विधानसभा चुनाव के रण में जुटे हुए हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की ग्रैंड एंट्री हो रही है। आप देख सकते हैं पुष्प वर्षा कर उनका वेलकम किया जा रहा है। कंधों पर उठाकर उन्हें मंच तक लाया जा रहा है। अभिवादन कर रहे हैं समर्थक, पुष्प वर्षा कर रहे हैं और मंच तक लेकर उन्हें पहुंच रहे हैं। इस जोश और उत्साह से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है, किस प्रकार से झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोग, उनके कार्यकर्ताओं में जोश है, जुनून है। जितने जो लगाए गए थे, आरोप लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है, तो उस विरोध को पूरे को पाट दिया गया है और अब एकजुटता के साथ में ये जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और स्टेज पर इनकी एंट्री हो रही है और संबोधित किया जाएगा। ये कार्यक्रम अपने चरम पर है।
प्रधान चुनावी कार्यालय, जहां से पूरे चुनाव की सारी रणनीति होगी, कहां कौन से इलाके में कब प्रचार पे जाना है, सब कार्यकर्ता यहां पर आकर फीडबैक देंगे। ये प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन यहां पर विधिवत कर दिया गया है और मंच पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंच गए हैं। विजुअल्स में आप देख सकते हैं किस प्रकार से ग्रैंड वेलकम यहां पर किया गया है अपने नेता का। चुनावी जो बिगुल है वो बज गया था। नामांकन 4 तारीख को करने वाले हैं। 4 तारीख को कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नामांकन होगा और सूचना जो मिल रही है, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद जयपुर आने वाले हैं और नामांकन में शामिल होने वाले हैं। ये एक बड़ी सूचना हम दर्शकों को देना चाहते हैं। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, नामांकन के लिए बड़े नेता यहां पर पहुंचने वाले हैं और युद्ध स्तर पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जोटवाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, देख सकते हैं आप किस प्रकार से उनका वेलकम किया जा रहा है, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। मंच पर आशीष, जय घोष किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, कार्यकर्ताओं का उत्साह जी। आशीष, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ साथ दिया कुमारी भी आज नामांकन भरने वाली हैं, क्या वो भी यहीं पे पहुंचने वाली हैं? जी फातिमा, बताना चाहूंगा आज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नामांकन का कार्यक्रम नहीं है। नामांकन का कार्यक्रम 4 तारीख का है। 4 तारीख को नामांकन भरेंगे और उस दौरान जेपी नड्डा का जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम तय हो रहा है। ये प्रधान चुनाव कार्यालय है जहां से वो तमाम चुनावी गतिविधियां संचालित की जाएगी, जहां से चुनाव का कार्यक्रम पूरा संचालित किया जाएगा। पूरे विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से इलाकों में क्या सभाएं करनी है, किन लोगों से जनसंपर्क करना है, कितने वोटर हैं, किन लोगों से मिलना है, पूरी रिपोर्ट यहां पर दी जाएगी। जितने भी जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी रिपोर्टिंग यहां पर देंगे। यहां एक सेंट्रलाइज एक कार्यालय बोल सकते हैं। इस कार्यालय से पूरे तमाम जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं वो यहाँ से मैनेज की जाएगी। तमाम कार्यकर्ताओं को डायरेक्शंस यहाँ से दिए जाएंगे और यहीं से पूरा सुपरविजन किया जाएगा। मेरा सभी से निवेदन है, जो पीछे खड़े हुए हैं, जो बाईं तरफ है, जो दाईं तरफ है, आप सभी से निवेदन है कृपया मंच पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बैठे हैं। साथ ही साथ स्थानीय जो नेता है जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय बीजेपी के जो नेता है वो मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है, लोग उनका वेलकम कर रहे हैं और वो खुद मंच पर सभी उन तमाम नेताओं से, पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं और आज से सिरसी रोड पर इनके प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर दिया गया है। जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नामांकन की सभा में आएंगे। हमारे युवाओं, हमारे कार्यकर्ताओं, हमारी महिला की कार्यकर्ता, सब में एक नई ऊर्जा जगेगी। वैसे भी बहुत हम ऊर्जावान हुए, अभी पूरे आनंद से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए 2 बार चुनाव लड़ा मैं, लोकसभा के 2 बार चुनाव लड़ा। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये विधानसभा का चुनाव, एक एमएलए का चुनाव कैसा होगा, बट मैं आपको यकीन से बता सकता हूं ऐसा आनंद आ रहा है, लोगों से मिलने का एक व्यक्तिगत संपर्क बढ़ रहा है। और मैं तो जो काम करता हूं 100% करता हूं, चाहे वो खेलों की दुनिया में कराओ, चाहे सेना में कराओ, चाहे राजनीति में कराओ। अब विधायक भी बनेंगे तो मेरी तरफ से कोशिश होगी कि सबसे शानदार विधायक बनेंगे और जो 15 साल में जोटवाड़ा में काम नहीं हुआ वो अगले 5 साल में करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद। राठौड़ साहब, बीजेपी में कई सीटों पर बगावत है, कई जगह जोटवाड़ा में भी देखने को मिल रही है। ये आपके सामने पार्टी के कई लोग चुनाव लड़ने की बात करें, नामांकन का दौर शुरू हो गया है, यही कारण है कि जेपी नड्डा जी यहाँ पर ज्यादा फोकस करने के हिसाब से आ रहे हैं? नहीं, चुनाव है 3 प्रमुख तौर से, वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन पार्टी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। कहीं अमित शाह जी जा रहे हैं, कहीं नड्डा जी जा रहे हैं, कहीं राजनाथ जी जा रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए, ये जो 4.5 साल इस कांग्रेस की सरकार को मिले कि कर लो तहकीकात अपनी, जहां गलतियां हैं वहां माफी मांग लो, चोरी चकारी अगर हो रही है तो उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दो। 4.5 साल सीबीआई को उन्होंने रोक के रखा, एंट्री नहीं होगी तो ईडी आ गई, अब कभी तो आएगी। 4.5 साल जब लोगों का पैसा लूटा तो अब तो आएगी। पहले तो लाल डायरी गायब हो गई, लाल डायरी की जहां रखी थी वहां से निकाल ली गई, पूरे उसमें खाते खुल रखे हुए। अब आप आज सचिवालय के अंदर आग भी लग गई और वो भी कोई साधारण व्यक्ति के ऑफिस में आग नहीं लगी, मुख्यमंत्री के ओएसडी के ऑफिस में आग लग गई। अब मुख्यमंत्री की दुकान लूट ली जाती है जोधपुर के अंदर। ये कांग्रेस सरकार की सारे काले कारनामों की लाल डायरी गायब हो जाती है
और अब ओएसडी मुख्यमंत्री के उनके सचिवालय के दफ्तर में आग लग जाती है। कमाल नहीं हो रहा? ये हाथ की सफाई है, लोगों को लूटने वाली सफाई है। लेकिन तहकीकात जो अभी शुरू हुई है, कांग्रेस वाले शिकायत कर रहे हैं ना कि चुनाव के समय तहकीकात हो रही है, तो मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि चुनाव के बाद में भी तहकीकात जारी रहेगी। 56 लोगों की उसके बाद बगावत शुरू हो गई है। खंडेला से सीकर के अब बगावत के सूट नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से अब बगावत करते हुए लोग नजर आ रहे हैं कांग्रेस के अंदर। अभी तो फिर भी कांग्रेस ने अपनी कैसे ना कैसे करके बचा रखा है अपने आप को, क्योंकि उनकी जो स्ट्रैटेजी थी कि एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के लिए विधायकों के टिकट काटने हैं, वो नहीं काट पा रहे और 21 चेहरे से सामने जाएंगे। लूट मची जो राजस्थान के, उसका जवाब देना पड़ेगा। 3 मुख्य चेहरे शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़, इनके नाम अभी तक दूर दूर तक लिस्ट में नहीं है। मुख्यमंत्री के सबसे करीबी माने जाते हैं। बल्कि इनके लिए मैं क्या करूं? इनके लिए तो कांग्रेस के जो इनका लीडरशिप है, श्रेष्ठ नेतृत्व है, उन्होंने ही कह दिया अपना घर संभालो, टिकट की चिंता छोड़ दो। मैं क्या कहूंगा? कांग्रेस वाले ही कांग्रेस वालों को घेर रहे हैं। अभी तो जरूरत ही नहीं है ऑपोजिशन की। और मैं तो कह रहा हूं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पाताल में से ढूंढ के निकालेंगे, तो यहां राजस्थान को जिसने लूटा है उसको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। मीडिया में उन्होंने साझा किया है कि किस प्रकार से जो जोश है, जुनून है, जनता के बीच जा रहे हैं, जो रेस्पॉन्स उन्हें मिल रहा है, उस रेस्पॉन्स को देख करके वो गदगद है कि झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं पूरे राजस्थान में परिवर्तन की लहर है और बीजेपी की सरकार बनने का दावा उन्होंने किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार के जो घोटाले हुए हैं, जिनकी जांच हो जानी चाहिए थी 4.5 साल में, वो नहीं की गई, अब ईडी को एंट्री करनी पड़ी। साथ ही साथ उन्होंने कहा जिस प्रकार से जो प्रत्याशी हैं, जिनका चयन अभी कांग्रेस नहीं कर पा रही है, उनके सामने अभी तक प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाई है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि जनता का मानस अब सामने है, जनता उनके साथ है और पूरे दमखम के साथ में वो चुनाव प्रचार में जाने वाले हैं, चुनाव में जाने वाले हैं। साथ ही साथ एक अहम जानकारी उन्होंने साझा की है, 4 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे, वो नामांकन भरेंगे। उनकी सभा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश कुमार जैन के साथ